हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर विच वन इज फोल्स। फोल्स स्टेटमेंट कौन सा होता है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है फैटी एसिड्स में बी अनसैचुरेटेड विद वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ए सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। देखिए, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे पास में सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब हमें क्या समझ में आता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और ये हमारे पास में अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं तो स्टीरिक एसिड्स है हमारे पास में, पाल्मेटिक एसिड्स हमें देखने को मिलता है। वहीं अनसैचुरेटेड एसिड्स की बात करें तो लिनोलिक एसिड्स हमें देखने को मिलता है, ओलिक एसिड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही जाता है। वहीं हम बात करते हैं फैटी एसिड्स में बी एस्ट्रिफाइड विद गिल्सरोल, ओके, फॉर्मिंग मोनोगिल्सराइड डाइगिल्सराइड एंड ट्राइगिल्सराइड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही जाता है। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये गिल्सरोल के साथ में क्या होते हैं, हमारे ऐड होते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं बेटा, लिपिड बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करें ये गिल्सरोल के साथ ऐड होंगे तो ये हमारे पास में मोनोगिल्सराइड भी बना सकते हैं अगर एक फैटी एसिड्स का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो। ठीक है। इसका एग्जांपल हमें वैक्स देखने को मिलता है। दो मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास में ट्राइगिल्सराइड्स की कंडीशन आ जाती है, और इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड की कंडीशन आ जाती है, थ्री मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। Sometime especially neural tissue have lipid very much simple structure नहीं होती है इनके अंदर। इसका एग्जाम्पल गैंग्लियोसाइट्स है। इसके अंदर हमें सिंपल लिपिड नहीं मिलता है, उल्टा हमें क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है, इस कारण से यही फोल्स स्टेटमेंट बन रहा है। ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स, बिल्कुल ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इनके अंदर थ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो एक ग्लिसरॉल के मोलिक्यूल के साथ में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है। थैंक यू।